दोस्तों इन दोनों को तो आप अच्छी तरह से पहचानते होइएगा, ठीक है। ये है तारा और ये है सितारा। ये दोनों जो है, ये दोनों इतने बड़े मूर्ख बनाया है बिहार के स्टूडेंट को, इतने बड़ा मूर्ख बनाया है जो अभी तक वह किसी भी परीक्षा में मूर्ख स्टूडेंट नहीं बना है। ये बेचारे गद्दी पर बैठ जाते हैं, डोमिसाइल के बात को लेकर या डोमिसाइल को ही हटा देते हैं और खुद बयान में कहते हैं कि देखिए हम यूपी वाले को नौकरी दिए, बाबा जी यूपी में क्या दिए, कुछ नहीं दिए, घंटा दिए। ये सारे बात इसमें कहते हैं। ये डोमिसाइल हटा कर जाते हैं और ये उसी पर अड़े हुए हैं कि बिहार के बच्चे को तो बर्बाद करना ही करना है, ठीक है। बिहार के बच्चे को बर्बाद ही कर। इन दोनों को अभी तक ये पता नहीं है कि दूसरे स्टेट में बिहार के कैंडिडेट क्या, किसी दूसरे राज्य के कैंडिडेट का कोई उपाय नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है। JSSC द्वारा लेखा अधिकारी के पद पर 100% झारखंडी की हुई नियुक्ति। 100% झारखंडी है, नेक इरादा निभा रहे हैं वादा, और यहाँ पर सबसे बड़का नेक इरादा इनका है और वादा निभा रहे हैं ये। असल में जब इन दोनों इलेक्शन अभी आने बाकी है, 2025 का इलेक्शन अभी आना बाकी है, जहाँ पर इन दोनों का जहाँ पर भी कैंडिडेट मिल जाए, जूता माला जो भी होता है उससे बढ़िया से स्वागत कीजिए। इन दोनों को, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं हम उनको बोल रहे हैं, इनको इतना स्वागत कीजिएगा। ख़ास तौर से ये भी मिले, ये दोनों भी मिल जाए कहीं भी, ठीक है। ये दोनों को चिन्हित कर लीजिए, जहाँ पर भी ये दोनों मिल जाए इनको भी उसी तरह से स्वागत होना चाहिए, क्योंकि बिहार में तो कोई शिक्षा ही नहीं है, बिहार में तो कोई पढ़ा लिखा स्टूडेंट ही नहीं है। इसीलिए सब कहाँ से आ रहे हैं, बाहर से बुला रहे हैं। ये महाराज बाहर से बुला रहे हैं, बाहर से बुला के दिए हैं, बयान में बोल रहे हैं। और ये जो है सही तो पूरा भारत के बिहार के स्टूडेंट के लाइफ को तो गर्त में डुबा ही दी है। हाँ, डुबाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि ये सीधी किससे है इनका पार्टनरशिप, तो उनका नाम है बीजेपी से है। और ये तो जानते हैं स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड बीजेपी ही लाया है। रेलवे में अभी तक के लगभग हमको लगता है कि 20 लाख से कम बहाली नहीं हुआ है। फोर्स में अभी तक लगता है जब 50 लाख से कम बहाली नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार अभी इनका चल रहा है, ठीक है। उनमें से आप लोग भी होंगे जिनको घर में कम से कम 2-4 जरूर नौकरी मिल गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों इन दोनों को तो आप अच्छी तरह से पहचानते होइएगा, ठीक है। ये है तारा और ये है सितारा। ये दोनों जो है, ये दोनों इतने बड़े मूर्ख बनाया है बिहार के स्टूडेंट को, इतने बड़ा मूर्ख बनाया है जो अभी तक वह किसी भी परीक्षा में मूर्ख स्टूडेंट नहीं बना है। ये बेचारे गद्दी पर बैठ जाते हैं, डोमिसाइल के बात को लेकर या डोमिसाइल को ही हटा देते हैं और खुद बयान में कहते हैं कि देखिए हम यूपी वाले को नौकरी दिए, बाबा जी यूपी में क्या दिए, कुछ नहीं दिए, घंटा दिए। ये सारे बात इसमें कहते हैं। ये डोमिसाइल हटा कर जाते हैं और ये उसी पर अड़े हुए हैं कि बिहार के बच्चे को तो बर्बाद करना ही करना है, ठीक है। बिहार के बच्चे को बर्बाद ही कर। इन दोनों को अभी तक ये पता नहीं है कि दूसरे स्टेट में बिहार के कैंडिडेट क्या, किसी दूसरे राज्य के कैंडिडेट का कोई उपाय नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है। JSSC द्वारा लेखा अधिकारी के पद पर 100% झारखंडी की हुई नियुक्ति। 100% झारखंडी है, नेक इरादा निभा रहे हैं वादा, और यहाँ पर सबसे बड़का नेक इरादा इनका है और वादा निभा रहे हैं ये। असल में जब इन दोनों इलेक्शन अभी आने बाकी है, 2025 का इलेक्शन अभी आना बाकी है, जहाँ पर इन दोनों का जहाँ पर भी कैंडिडेट मिल जाए, जूता माला जो भी होता है उससे बढ़िया से स्वागत कीजिए। इन दोनों को, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं हम उनको बोल रहे हैं, इनको इतना स्वागत कीजिएगा। ख़ास तौर से ये भी मिले, ये दोनों भी मिल जाए कहीं भी, ठीक है। ये दोनों को चिन्हित कर लीजिए, जहाँ पर भी ये दोनों मिल जाए इनको भी उसी तरह से स्वागत होना चाहिए, क्योंकि बिहार में तो कोई शिक्षा ही नहीं है, बिहार में तो कोई पढ़ा लिखा स्टूडेंट ही नहीं है। इसीलिए सब कहाँ से आ रहे हैं, बाहर से बुला रहे हैं। ये महाराज बाहर से बुला रहे हैं, बाहर से बुला के दिए हैं, बयान में बोल रहे हैं। और ये जो है सही तो पूरा भारत के बिहार के स्टूडेंट के लाइफ को तो गर्त में डुबा ही दी है। हाँ, डुबाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि ये सीधी किससे है इनका पार्टनरशिप, तो उनका नाम है बीजेपी से है। और ये तो जानते हैं स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड बीजेपी ही लाया है।
रेलवे में अभी तक के लगभग हमको लगता है कि 20 लाख से कम बहाली नहीं हुआ है। फोर्स में अभी तक लगता है जब 50 लाख से कम बहाली नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार अभी इनका चल रहा है। ठीक है, उनमें से आप लोग भी होंगे जिनको घर में कम से कम 2-4 जरूर नौकरी मिल गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में बहुत ही बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। ठीक है, अब किस मामला में उलटफेर होगा हम आपको इस वीडियो के जरिए पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या काम कीजिए, टेलीग्राम से तो हर हाल में जुड़ जाइए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि हर अपडेट हम आपको वीडियो बनाकर तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो पेपर कटिंग होता है या किसी भी चीज़ का जो न्यूज़ होता है जो टीआरई से संबंधित होता है, सारे आपको वहाँ पर डाल दिया जाता है। बात करते हैं हम लोग कि आज इसमें जो है से बहुत बड़ा उलटफेर होने की संभावना है, जानकारी मिल रही है। और रोस्टर के यह बाद ही क्लियरेंस होगा, जो अभी तक रोस्टर जारी नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग सोच कर देखिए। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग, रोस्टर क्यों जारी नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 की तरफ से एक अपडेट निकल कर आ रही है कि इसमें कहा गया है कि टीआरई 2 जो टीआरई 2 अभी चल रहा है, टीआरई 2 6 to 8 सोशल साइंस का कल रात तक जारी होगा फाइनल आंसर की, यानी आज जारी नहीं होगा। कल 22 तारीख है, कल आपको आंसर की आपको 6 to 8 के सोशल साइंस को देखने को मिलेगा। 9-10 का अब 24 सितंबर तक जारी होगा, यानी कि 24 को भी जारी होगा या नहीं होगा इसका कोई गारंटी भी नहीं है। ठीक है, झोल झाल तो भी चल ही रहा है, वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इतना लेट क्यों हो रहा है, इतना माने बीपीएससी आयोग जो है देरी क्यों कर रहा है, वो भी किस लिए, तो आंसर की को डालने के लिए। ये जो आंसर की जो अभी तक डला रहा है, इसमें इतना देर क्यों हो रहा है से आप अभी समझ रही हैं, क्योंकि इसमें फाइनल आंसर की देने के बाद वहाँ से आएगा रिजल्ट कार्ड, और रिजल्ट कार्ड सबसे बड़ा उलटफेर आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। और ये बात हम आपको 100% सही बता रहे हैं, सबसे बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिलेगा। आप लोग अब ये समझ लीजिए कि कट ऑफ जो आप लोग सोच रहे थे कि चलिए इस बार धांधली नहीं हुआ है, चाहे कुछ नहीं हुआ है, कट ऑफ कम जाएगा। कट ऑफ आपकी इस बार भी हाई ही अब रहने वाला है। चलिए क्यों हाई रहेगा वो भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात है कि इसमें बैकलॉग की तो सीटें जोड़ नहीं रहा है, पहला बात। दूसरा बात इसमें क्या है, पहला बात बैकलॉग की सीट जुड़ा नहीं। दूसरा बात इसमें यह है कि इतने जब आंसर की जारी करना है तो पहले जो इससे पहले देखे होंगे तो एग्ज़ाम होता था 1 से 2 दिन में आपको आंसर की देखने को मिलता था, लेकिन अभी आप सोच सकते हैं कि महीना बीत गया लेकिन अभी तक फाइनल आंसर की तक नहीं आया है कि इसका आंसर की होगा क्या। अब यहाँ पर सोच के देखिए 6 to 8 का इंग्लिश का आंसर की जारी हुआ है, उसमें एक भी आंसर चेंज नहीं हुआ है। और भाई जब चेंज नहीं हुआ है तो उसको जारी करने में क्या लगता है, उसको भी जारी अब ये जो है आपको समय टालने का है, वो सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। आप लोग ये जो बीपीएससी आयोग है और शिक्षा विभाग है, ये भी प्रतीक्षा कर रहे हैं बच्चे का। अब किस लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं से आप समझ गए होंगे कि वो क्या चीज़ के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी तो कुछ जमा होना चाहिए ना। उसका बाद इसे बताया गया है 11-12 का फाइनल आंसर का भी 2 दिन बाद मिलेगा अपडेट। अभी अपडेट नहीं है, ये न्यूज़ 18 की तरफ से आया है। और बात रहा रिजल्ट का, तो अभी तक तो कोई रोस्टर क्लियरेंस नहीं हुआ है, अभी तक आयोग कोई के पत्र नहीं मिला है कि रोस्टर आया है कि नहीं आया है। अब इसमें हाई क्यों होने जा रही है, ये जो आपको बहाली चल रही है 87,000 के करीब में, यह आपको नाम का बहाली है। ठीक है, 87,000 कोई पोस्ट भरने उन्हें नहीं जा रहा है, आपको इसमें 40 से लेकर 45,000 पोस्ट भरेगा, बाकी सब पोस्ट को बचाकर आपको टीआरई 4 के लिए डाल देगा। इतना आप जान लीजिए, एक कैंडिडेट को तो 2 जगह देना ही है। वो तो कंफर्म है कि एक जो 11-12 का जो कैंडिडेट होगा उसको आपको 6 to 8 में भी मिलेगा, 9-10 सभी में रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा से नहीं आएगा ही आएगा। ठीक है, एक तो इस हिसाब से उसका सीट वो अपना बचाएगा। दूसरा क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि बाहर का कैंडिडेट है, जो मान लीजिए यूपी का हो गया या बाहर आउट ऑफ स्टेट का है, उसको क्या करेगा, यहाँ के कैटेगरी में रिजल्ट दे देगा। जान लीजिए रिजल्ट दे देगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहेगा जो अब हट जाइए, आप माने यहाँ के नहीं है, इसलिए
क्योंकि आयोग गलती करना तो आयोग के काम ही है, ठीक है। कोई चीज़ क्लियर करके देता नहीं है, कभी भाषा हटाता है, कभी भाषा लगाता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।